तो आखिर सर्वे की टीम को अंदर मस्जिद के क्या क्या मिला है जिस जगह नमाज होती है, यह देखिए जरा। अंदर मैं आपको बताऊं, मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष की अनुमति से मस्जिद के अंदर सर्वे किया गया और अंदर दीवार पर त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई थी। इसके अलावा जो मैं बगल में आपको दिखा रहा हूं किस चीज की आकृति भी थी वो भी देख लीजिए जरा। स्वस्तिक, बगल में ताखा में स्वस्तिक की आकृति खुदी हुई थी। उसके बाद देखिए हिंदू पक्ष का दावा है परिसर में ऐसी कई आकृतियां मौजूद हैं। मस्जिद में दरअसल बिछी चटाई को हटाया गया, जो चटाई नमाज पढ़ने के लिए बिछाई जाती है उसे हटाया गया, और जब चटाई को हटाया गया तो फर्श पर चुनार पत्थर की 2 बाय 2 फीट का पत्थर लगा हुआ था। नीचे पत्थर ठोकने पर लगा कि फर्श के अंदर खोखला है, पत्थर को ठोक कर देखा गया, अंदर खोखला नजर आया। प्रतीत होता है कि मलबे पर फर्श बना दिया गया, यह उनका कहना है। प्रतीत होता है कि मलबे पर फर्श तैयार कर दी गई। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था इस्लाम में खोखली जगह पर नमाज ना पढ़ने का दावा किया। मस्जिद में 3 फीट ऊंचा मंडप भी अंदर मिला है। इस मंडप पर भी मंदिरों जैसी कलाकृतियां बनी है, सब कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इमाम के बैठने की जगह पर भी कलाकृतियां बनी हुई, जहां इमाम बैठते हैं वहां भी कलाकृतियां हैं। ऊपर ताखा में त्रिशूल की कलाकृतियां खुदी हुई है ताख पर। मुस्लिम पक्ष ने इन दावों को खारिज कर दिया जो कोर्ट कमिश्नर ने किए हैं। लेकिन आइए इतना ही नहीं, अब आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक दीवार आपने सबसे ज्यादा पिछले 8 दिनों में 10 दिनों में टीवी पर देखी होगी। उस दीवार का भी सर्वे हुआ। उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मस्जिद आप देख रहे हैं 3 गुंबद 1 2 3, और ये पीछे की दीवार है, इसी को कहते हैं पश्चिमी दीवार। ये जो आकृतियां देख रहे हैं, कहा गया ये मंदिर की आकृतियां हैं, इसका भी सर्वे किया गया है। अगली तस्वीर दिखाओ ये जरा, अगली तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं दूर से देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी के नजदीक जाकर तस्वीर जो ली गई है, क्लोज शॉट आप देख रहे हैं, वो जिसको मैं पहले दिखा रहा था। ये जो आप खांचे देख रहे हैं, ये कंगूरे जो आप देख रहे हैं, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, इनकी बारीकी से तस्वीरें ली गई हैं, और इन तस्वीरों के आधार पर क्या आकलन किया है, क्या सर्वे किया है कोर्ट कमिश्नर ने, ये मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो तस्वीर ली उस दौरान सर्वे के दौरान ये मिला, कहा जा रहा है ये शिवलिंग है। सर्वे कमिश्नर ने क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। ये उसी पश्चिमी दीवार की तरफ मिला है, पीछे की तरफ। एक और तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी कलाकृतियां आपने देखी हैं, ये सब की फोटो खींचने के बाद टीवी पर बहुत से लोगों को आपने सुना, लेकिन सर्वे कमिश्नर इस दीवार के बारे में क्या लिख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, किन चीजों को वो क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, तो सर्वे कमिश्नर ने जो रिपोर्ट सौंपी है, ये दीवार आप देख रहे हैं आगे, यही वो दीवार का हिस्सा है जो मैंने अभी लगा रखा है। इसमें पश्चिमी दीवार के बाहर उनका कहना है 3 चौकोर आकृतियां थी, 3 चौकोर आकृतियां थी दीवार के ठीक बाहर, यानी जो दीवार देख रहे हैं इसके आगे। अब ये क्या है, मुस्लिम पक्ष ने कहा ये कब्र है, बहुत से लोग कहते हैं दारा शिकोह की कब्र है। हिंदू पक्ष ने इसे पुराना चबूतरा पत्थर बताया। पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की कलाकृतियां हैं, ये जो पश्चिमी दीवार है इस पर उनका कहना है हाथी के सूंड की कलाकृति है। ये कलाकृतियां टूटी हुई हैं, दीवार के पत्थरों पर स्वस्तिक के निशान भी है, उनका कहना है। पश्चिमी दीवार पर त्रिशूल की आकृति और कलाकृति भी बनी हुई है। दीवार पर पान के चिन्ह भी खुदे हुए हैं, इन दीवारों पर घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी हैं। देखिए सर्वे कमिश्नर ने जो देखा वो लिखा है, वो कुछ तय नहीं करा है उन्होंने, ये कौन तय करेगा, अदालत तय करेगी। कमिश्नर ने सिर्फ रिपोर्ट जो दिख रहा है वो लिख दिया। कलाकृतियां प्राचीन मंदिर शैली जैसी हैं। दीवार के पीछे 2 खंबे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये खंबे बीच में खंडित हैं, उनका कहना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीच से इन्हें खंडित किया गया है। हिंदू पक्ष ने इस खंबे को लेकर दावा किया है। उत्तर में भैरव, दक्षिण में गणेश मंदिर की दीवार का दावा है, और दीवार के बीच पड़े मलबे को हटाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू दावों को खारिज किया है। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात लिखी है, दोनों पक्ष ने क्या कुछ कहा। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं याचिकाकर्ता इस मामले में क्या कह रहे हैं रिपोर्ट आने के बाद, और उनके वकील क्या कह रहे हैं, सभी को सुनिए। पश्चिम की तरफ आए थे जब हम, तो वहाँ पे वादी पक्ष ने बताया कि यहाँ जो है ये सिंगार गौरी का स्थान है। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये सिंगार गौरी वही है जिसका दावा आप लोगों ने किया है, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये जो है सिंगार गौरी का जो है मंदिर नहीं है, उनका टूटा हुआ अवशेष का टुकड़ा है, और ये चौखट टाइप का है। क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जा पाते हैं, इसलिए चौखट को ही सिंगार गौरी मान के इसकी पूजा ही करते हैं। पश्चिमी दीवार जहाँ मैंने किया हुआ है, मैं तो अंदर गया जा नहीं पाया उस समय, जो है जितना मेरा रिपोर्ट में है उस हिसाब से पश्चिमी दीवार का जो स्ट्रक्चर है वो पूर्णतः मंदिर है। पूर्णतः मंदिर है, आप ये बहुत बड़ी बात बोले, पूर्णतः मंदिर है पश्चिम दीवार के। हाँ, पूर्णतः मंदिर का ही जो है पूरा सेफ है, ऐसा कभी मस्जिद हो ही नहीं सकता। सोहनलाल जी, अजय मिश्रा ने 2 दिन की रिपोर्ट फाइल कर दी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारी आकृतियां, देवी देवताओं की कलाकृतियां हमने देखी हैं, क्या कहेंगे आप? यह सत्य है। 6-7 मई को जब जांच कमिश्नर थे उनके द्वारा संपादित की गई जो है, हम लोग भी उसमें थे, जो 125 लंबाई और चौड़ाई जो वर्गा रखा था, बाहर चुके थे, मस्जिद प्रवेश नहीं कर पाए थे। उनको मिले हुए स्वस्तिक चिन्ह, कमल के पुष्प और काफी प्रमाण जो मिले हुए थे।
थे और वह जो दिए सब हिंदू समर्थन में, मंदिर के समर्थन में, यह सब जो प्रमाण दस्तावेज मिले। श्रृंगार गौरी को लेकर आप लोग सबसे पहले कोर्ट गए थे। अब रिपोर्ट जो 2 दिन की आई है उसमें कहा गया है कि अवशेष मिले हैं, दीवार पर सिंदूर लगा हुआ मिला है, जो साबित करता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना होनी चाहिए। बिल्कुल हो रही है। चैत की नवरात्रि को, चतुर्थी को कुछ समय के लिए दर्शन पूजन होता था। जो तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि गुंबद में क्या मिला है। गुंबद की तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊं मैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये गुंबद आपको नजर आ रहा है, 1 2 और उसके बगल में 3 गुंबद इस ज्ञानव्यापी मस्जिद में है। गुंबद की दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा अंदर की। जब मस्जिद के अंदर आप दाखिल होंगे तो अंदर जाने के बाद जब ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको इस तरह से गुंबद नजर आएगा अंदर से। इसकी भी जो तस्वीरें ली गई हैं, इसमें क्या नजर आया है सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह को, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले बहुत सी चीजें आपने सुनी, लेकिन ऑथेंटिक रिपोर्ट विशाल सिंह ने तैयार की है। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं वो। ये गुंबद आप देख रहे हैं, गुंबद पे लिखा गया है सभी गुंबदों की नाप ली गई है। उन्होंने लिखा है तीसरे गुंबद के अंदर एक पत्थर मिला है, और वो पत्थर क्या किस काम का था? पत्थर एक सीढ़ी के तौर पर प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा पत्थर पर फूल, पत्ती और कमल की बनावट है, और तीनों गुंबद के नीचे शंकुकार शिखर नुमा आकृति मिली है। गुंबद के नीचे जो दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अंदर से जब आप देखेंगे, हिंदू पक्ष ने इसे प्राचीन मंदिर के ऊपर का शिखर बताया। आप देखिए वो दोनों पक्षों के बारे में लिख रहे हैं। उन्होंने उस सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष से पूछा आप इसे क्या कहते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया, वो लिख दिया। मुस्लिम पक्ष से पूछा, उन्होंने जो बताया वो लिख दिया। यही रिपोर्ट है। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज किया, वो ये भी लिख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट तैयार की है। इतना ही नहीं, गुंबद के बाद मीनार का सर्वे किया गया, क्योंकि हर मस्जिद में मीनार होती है। ये जो आपको नजर आ रही है, ये 1 मीनार और ये 2 मीनार। इस मीनार पर, ये जो आपको नजर आ रही है, इस मीनार पर चढ़कर भी सर्वे किया गया कि आखिर इसमें क्या है। तो मैं बताऊं इस मीनार में क्या मिला है। सर्वे कमिश्नर को पूरी निष्पक्षता के साथ उन्होंने मीनार का भी सर्वे किया, दोनों पक्षों की बातें सुनी और उसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। देखिए जरा, विशाल सिंह ने लिखा है मीनारों पर सर्वे टीम ने बड़ी मीनार का मुआयना किया, जो सबसे बड़ी आपको नजर आ रही है। मीनार के नीचे दरअसल एक सीढ़ी बनी हुई थी और सीढ़ी के बगल में कुछ चीजें खुदी हुई हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंत्र लिखा हुआ है, यानी मीनार पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है उसके बगल में कुछ खुदा है। हिंदू पक्ष का दावा है ये कोई मंत्र लिखा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है चूने का लेप लगा हुआ है, पुराने लेप में फटे के निशान होने का दावा किया है उन्होंने। इस निशान से मंत्र का भ्रम होने का दावा है। यह विशाल सिंह की रिपोर्ट देखिए, पूरी निष्पक्षता के साथ जो उन्होंने तैयार की है वो मैंने आपको सुनाई है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, पूरी निष्पक्षता के साथ रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद भी देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। वो वैसे क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजाम कमेटी का इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए, आप कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए